आजकल चुनाव का मौसम चल रहा है। नए नए नारे राजनीतिक पार्टियों और नेता पुढ़ारियों की तरफ से रैली और सभा में दिए जा रहे हैं। एक चर्चित नारा है, कटेंगे तो बटेंगे। तो इसके जवाब में दूसरे पक्ष ने नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ये तो राजनीतिक लोगों के नारे हो गए। मैं जनता की तरफ से एक नारा देना चाहता हूं कि कटे या जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, साहेब 500 करोड़ छापेंगे। अभी 5 साल में छाप चुके हैं, आने वाले 5 साल में और उससे ज्यादा छापेंगे। तुम सिर्फ जो है तो गोश्त मांडा खाने में, हड्डा तोड़ने में रह जाओ। साहब जो है तो दबा के छाप रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जनता मालक है, ये हमारे नौकर है। तो नौकर से अगर जनता सवाल पूछे तो उसमें शर्म की क्या बात है। 5 साल का हिसाब पूछो, कितनी निधि आई, कितनी निधि आई, कितना कमीशन लिए, कितना भ्रष्टाचार करे, कितनी चल अचल संपत्ति सफेद और काली जमा करे। जनता का अधिकार है। तुम सिर्फ गोश्त बांटे का डल्ले तुम्हारी प्लेट में तुम्हारा नहीं कर रहे कि 4 डल्ले आएगा, 5 डल्ले आया। अरे बाबा, उसने 400 करोड़ कमाएगा, 500 करोड़ कमाया, वो सवाल कौन पूछेगा। और जिनके कंधों पर बैठकर आमदार साहब जीत कराते हैं, जो भाव भाव करके उनको नचवाते हैं, नचाते हैं, कंधों पर लेकर, जिनके 5-10 कंधे हैं पूरे विधान परिषद में, जिनके ऊपर आमदारी की सीट निकलती है, तो उनको तक हिसाब मालूम नहीं कि भाऊ ने 5 साल में 400 कमाए क्या 500 करोड़ कमाए। और इनको हिम्मत भी नहीं पूछने की। पूछ सकते ना, हमारे कंधों पे बैठकर, हमारे बलबूते पर आप आमदार बने हो तो बताओ हिसाब, 5 साल में कितने करोड़ गायब करे, 400 करे कि 500 करे। तो इनको तो हिसाब पूछने को शर्म आती। और लेकर दौड़ते समय है ना, जिताते समय, सभाएं करते समय चीख चीख कर भाषण दे रहे। अरे भाई, आप जो हिंदू मुस्लिम समाज और ये जो मुद्दे के ऊपर भाषण दे रहे हो, तो गोपनीय सभा में जरा साहब से पूछो कि साहब 5 साल में कितना गायब करे, 400 करोड़ करे कि 500 करोड़ करे, है ना। जनता को मत बताओ, कम से कम हमको तो बताओ। हम खिल्ले हैं, हमारे भरोसे आप चुनकर आते हैं। 5-10 लोग ही ऐसे हैं जो आमदार को विधानसभा में चुनकर लाते। पूरा समाज तो गोश्त मारने के पीछे है। वो बस वो उतने देखते रहता है कि मैं नल्ली वाली हड्डी मेरे प्लेट में है क्या नहीं है ना। वो डल्ला गिनने में परेशान है। तुम कम से कम 400-500 करोड़ का हिसाब तो मांगो। जय हिंद, जय संविधान।